अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सईदा इकरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के दिन का आगाज़ हुआ था फ़जर की नमाज़ से। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद उठी तो वही डेली रूटीन के काम जो होते हैं मुझे वो निपटाने थे। मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना शुरू किया और ये नाश्ता मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, ये मैं मामा के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी क्योंकि मेरा अपनी फ़्रेंड के साथ प्लान था नाश्ते का। एक पुरानी फ्रेंड हमें ज्वाइन कर रही थी तो इस वजह से हमने सोचा कि नाश्ता जो है वो साथ ही करेंगे। सो बेसिकली बात इस तरह से है कि बीएस में हमारा 4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता था जिसमें से एक फ्रेंड अभी तक साथ है, एमफिल में मेरे साथ है। और क्योंकि अब हम एमफिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हमारी हो चुकी है और जो पिछली फ्रेंड है, जो 2 बाकी फ्रेंड्स हैं, वो उनमें से एक ने बीएस के बाद एमफिल जो है डिफरेंट डिग्री में किया और जो एक है वो अभी मतलब घर पर होती है, उसने आगे एमफिल नहीं किया, उसने स्टडी जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं की थी। तो जिसकी वजह से अब एमफिल जो है हमारे 2 सेमेस्टर हो चुके हैं एमफिल के, तो उसके बाद अब हम थीसिस कर रहे हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जिन फ्रेंड से हम पहले नहीं मिल सके डिग्री के दौरान, क्योंकि बहुत बिजी रूटीन होती है, हेक्टिक रूटीन होती है, आप एग्जॉस्ट हुए होते हो, आप नहीं मैनेज कर पा रहे होते, तो हम इसी तरह से करते हैं कि फिर हम प्लान रख लेते हैं वीकेंड्स पे या वैसे भी जब भी हमारा यूनिवर्सिटी में चक्कर लग रहा होता है तो हम प्लान रख लेते हैं। क्योंकि अब थीसिस कर रहे हैं तो क्लासेस जो हैं वो डेली रूटीन से नहीं हो रही। हाँ, एक कोर्स वर्क हमने साथ उठाया हुआ है तो जिसकी वजह से मैनेज करना थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको रोज़ रोज़ यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ता। तो इस वजह से हमने प्लान रखा कि हम जो जितनी भी पुरानी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस तरह मिलते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे और थोड़ा अच्छा भी लगता है। मतलब आपकी रूटीन जो है वो इस तरह से आप बाउंड हुए होते हो, सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हो, घर को लेके चल रहे होते हो, बाहर के 100 कामों को लेके चल रहे होते हो। जैसे जो जॉब करती हैं लेडीज़, उनको साथ जॉब को मैनेज करना पड़ता है। तो इसी तरह फिर यूनिवर्सिटी जाओ तो यूनिवर्सिटी के 100 काम, असाइनमेंट, क्विज़, और उसके बाद फिर आपके कोई इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कोई शादी आ गई किसी की, कोई भी इस तरह के काम आ जाते हैं, तो आपको मैनेज करना जो है वो थोड़ा टफ लग रहा होता है। One eternity later. नहीं हटूंगी। सही तो बेटा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलो, मूव 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 मूव, फास्ट फास्ट फास्ट। एक मेरा और एक 2,000 years later. खाना खाने के बाद हम आईपीसी चले गए थे, एक असाइनमेंट बनानी थी हमने, तो हमने सोचा जल्दी से उसे निपटा लिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद जो है टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता कि काम जो है वो टाइमली हो सके। फिर 11th आवर पे जो है काम करना पड़ता है। फिर हम अपने कॉमन रूम गए थे, वहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मस्जिद जो है वो मेन कैंपस से बहुत दूर पड़ती है। तो फिर हम इस वजह से मोस्टली जो कुछ नमाज़ें होती हैं वो कॉमन रूम में पढ़ लेते हैं। अगर हम मस्जिद के करीब हों तो फिर कुछ जो है मस्जिद में पढ़ लेते हैं। और ये भी मैं क्लियर करती जाऊँ कि मस्जिद जो है बॉयज़ की अलग है, गर्ल्स की अलग है। मतलब जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं वो गर्ल्स की मस्जिद है और बॉयज़ की मस्जिद जो है वो अलग है। ये वाला जो लोकर आना नंबर क्या है इसका 51। नमाज़ पढ़ने के बाद हम कुछ मीठा खाने के लिए आ गए थे अपने दूसरे कैफ़े में, और ये वाला जो हमारी यूनिवर्सिटी का कैफ़े है ये दूसरे कैफ़े से थोड़ा महंगा है, तो इस वजह से यहाँ पर हम डेली रूटीन में नहीं आते हैं, मतलब थोड़ा कम आते हैं। दूसरे कैफ़े में मोस्टली हम खाते हैं। ये आवाज़ें अंदर जा रही हैं, आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं बेटे, सो बी केयरफुल।
या तो ये खाएगी या मैं खाऊंगी। ठीक है बहुत ही ना बदतमीज है। हाँ हाँ इतना अब पता क्या करते हैं क्या अब मैं खाती हूँ तुम वीडियो बनाओ। मास्क बाहर से तू नहीं खा रही राबिया लिटरली। राबिया मैं बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूँगी। बाद में पता चले इतना ने वीडियो ऑन ही नहीं की। या ना करो ना खाने दो। ये जो बच्ची है टिश्यू चोरी करने में सबसे आगे होती है। जहाँ भी जाओ इसने सबसे पहले टिश्यू चोरी करके हमेशा अपने बैग में रखने होते हैं। और अगर आज हम घर में होते तो ये प्लेट्स बिल्कुल साफ़ होती, इस तरह से ना होती। सो ये था आज का हमारा दिन जो हमने अपनी दोस्त के साथ स्पेंड किया। कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया, कुछ बातों पर हम हंसे भी के, जैसे हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर बैठ जाते थे और फिर इतने इतने दिन एक दूसरे को बुलाते नहीं थे। तो फिर फ्यूचर गोल्स के बारे में डिस्कशन की कि फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करना है। उसने भी बताया कि उसने जो है बिज़नेस का सोचा हुआ है और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। आप भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। फिर आगे घर आ गई थी मैं और घर आकर मुझे डिनर रेडी करना था। सबको खाना सर्व करने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि रात के खाने के बाद चाय जो है वो मस्ट होती है, क्योंकि सब थके होते हैं तो फिर आप थोड़ा फ्रेश फील करते हो। और वैसे भी इन सब कामों के बाद मोस्टली हम सब जो सिस्टर्स हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो फिर हमें पढ़ना होता है रात को, तो इस वजह से फिर चाय जो होती है वो मस्ट लेते हैं हम। तो उसके बाद थोड़े से बर्तन जमा हुए थे तो मैंने कहा जल्दी से इनको धो लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारे घर हेल्पर आती हैं बट रात के बर्तन जो होते हैं वो मोस्टली हम वॉश करके ही सोते हैं, क्योंकि फिर मामा से बहुत डांट पड़ती है। तो मैंने जल्दी से बर्तन धोए, उनको सेट किया, क्योंकि फिर सुबह नाश्ता भी टाइमली रेडी करना होता है। तो अगर काम जो है वो साथ साथ कर लिए जाएँ तो आसानी रहती है। यही अगर मैं सुबह उठ के बर्तन धोऊँ, फिर नाश्ते के टाइम कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, फिर पूरा किचन बिखरा होता है, तो इस तरह से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मैसी हुआ होता है सारा काम। और फिर ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, हर काम तो 11th आवर पर हम पाकिस्तानी अवाम करते हैं, तो फिर ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर अगर साथ साथ चीज़ों को कर लिया जाए तो आसानी रहती है। उसके बाद मामा कुछ सब्ज़ियाँ लाई हुई थी, तो मैंने कहा इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं ताकि फिर बाद में आसानी रहे। और वैसे भी यूनिवर्सिटी जो है मैं शाम के टाइम जाती थी पहले, तो फिर मैं खाना जो है बना के ही जाती थी, तो आसानी रहती थी इस तरह से, मतलब मुझे टेंशन नहीं होती थी। वैसे भी खाना जब नहीं बना होता तो सारा दिन सर पर टेंशन सवार रहती है कि खाना बनाना है। बट अब जो है ऐसा है कि मुझे मॉर्निंग में क्लास लेने जाना पड़ता है, तो फिर मैं आके खाना वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने फिर जल्दी से ये टोकरी को साफ़ किया, सारी चीज़ें प्याज लहसुन जो भी मामा लेके आई थी उनको सेट किया। फिर जो सब्ज़ियाँ थी उनको, जैसे मटर थे उनको छील के रख लिया था, और बाकी चीज़ें भी जो थी वो सेट कर ली थी। ओके जी, किचन वगैरह सारा मेरा सेट हो चुका था। फिर मैंने डिनर किया, बिरयानी बनाई थी मैंने खाने में, तो मैंने जल्दी से वो खाई, फिर नमाज़ अदा की
और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मतलब पीती हूँ बट कम पीती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है चाय। तो मैंने फिर अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी। ओके जी, ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।